So far, in two-port network, we have discussed Z parameters and Y parameters. We obtain that in Z parameter, we write the terminal voltage in terms of terminal current I1 and I2. And these coefficients are our Z parameters. Similarly, in Y parameters, we write the terminal currents in terms of the terminal voltages. And then we establish the relationship that Z parameter, that is the Z matrix, Z11, Z12, Z21, Z22, is the inverse of Y parameter. And Y parameter is the inverse of Z parameter. What I want to say is Z11, Z12, Z21, Z22 is the inverse of Y parameter matrix. These all we have discussed. So if you know Y parameter, you can easily calculate Z parameter. So, and Y parameter is related to Z parameter as an inverse. And then we made an observation that it is quite easy to find Z parameters for a T network like this. The Z11 is the addition of both of these. Z12 is this resistor, this impedance. Z21 is this impedance, and Z22 is the summation of these two. So all this we have seen. Today in this lecture, we will start with a question that find Y parameter for the network shown. This is a two-port network. This side voltage is V1 and this current I am naming it as I1. This voltage V2 and this current I am writing it as I2. And we know, हम जानते हैं कि Y parameter is I1, V1, Y11, V2, Y12, voltage into admittance, current. यहाँ current है तो इधर भी current ही, इधर भी current. ये हम जानते हैं. I1, I2 को रिलेट करते हैं. I1, I2 इधर चला गया तो बचा क्या? Left one is V1 and V2. V1 and V2 will be in this line. ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां जब इसे निकालना है तो हम दो तरीके से, जैसे Z पैरामीटर निकाले थे, यहां दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो मैं यहां का वोल्टेज V1 मान लूं, यहां का वोल्टेज V2 है, और मैं क्या करूं, इसी फॉर्म में एक रिलेशन लिखूं और कंपेयर कर Y11, Y12, Y21, Y22 निकालूं. इसकी भी हम चर्चा करेंगे. दो तरीके भी अपने ध्यान रखिए. Z पैरामीटर भी हम दो तरीके से निकालते हैं. दूसरा, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करें. हम क्या करें, Y11 यहां से लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग Y11 एज फ्रॉम दिस I1. यहां से भी ध्यान रख सकते हैं 1 तो I1 एडमिटेंस है तो करंट बाई वोल्टेज. V1 यहां है तो बचा क्या, V2 इज इक्वल टू 0. यहां से भी देख सकते हैं. इस कंडीशन में अगर हम I1 और V1 का रेशियो ले लें, दैट रेशियो विल बिकम Y11. सो वी आर अप्रोचिंग इन दिस मैनर. सो वी विल रीड्रॉ द सर्किट. यहां का इंपीडेंस मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं, Z2 बनाने में आसानी के लिए, Z1 और यहां है आपका Z3. रजिस्टर के रूप में दिखाया हूं ताकि बनाने में आसानी हो. V2 is 0 means this branch, this terminal, these two terminals are shorted. और क्या करा रहा है, I1 और V1 का रेशियो. यहां पर मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है V1. क्या किया है, V1 अप्लाई कर. और क्या करना है मुझे, इस कंडीशन में I1 और V1 को रिलेट कर देना है. तो अगर ये V1 है तो I1 क्या होगा, I1 लिखिए. I1 क्या होगा, दो करंट है. I1 इज दिस करंट. डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन में I1 को माने हैं. तो I1 क्या होगा, KCL यहां लगाएंगे तो दिस करंट और दिस करंट, समेशन ऑफ दिस टू करंट. सो I1 विल बी दिस टू करंट, V1 बाय Z1 प्लस V1 बाय सेम वोल्टेज. ये शॉर्टेड है तो सेम वोल्टेज देखिए, V1 इसके क्रॉस भी है, ये शॉर्ट हो गया, बाईपास हो गया. सेम वोल्टेज देखिए इस टर्मिनल पर यहां से कनेक्ट है. सेम वोल्टेज V1
इज अक्रॉस Z2 ऑल्सो। V1 को कॉमन निकाला 1/Z1 प्लस 1/Z2। तो हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं, इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि I1/V1 इन दिस कंडीशन which is input impedance in this condition, I1 by फिर से लिखिए V1 is equal to 1/Z1 प्लस 1/Z2। इसको लिख सकते हैं 1/Z1 क्या होगा, इसका एडमिटेंस, इंपीडेंस का होता है क्या होता है एडमिटेंस। Y1 इसको Y बोल दे, इसको इसका एडमिटेंस को मैं Y1 बोल दे रहा हूं, इसके इनवर्स को Y1 बोल दे रहा हूं, इसके इनवर्स को Y2 बोल दे रहा हूं, इसके इनवर्स को Y3 बोल दे रहा हूं। यानी कि दिस प्लस दिस दोनों का एडमिटेंस को मैं ऐड कर दिया Y1 प्लस Y, इसके एडमिटेंस को ऐड कर दिया, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आ रहा। वहां इंपीडेंस को ऐड करते थे Z11 निकालने में, यहां देखिए ये ही है आपका, यहां लिख सकते हैं सो, यहां लिखिए आप सो Y11 इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्टेड इज summation of these two admittance। वर्ड में ध्यान रखेंगे कि Y1 की जगह नाम से कोई मतलब नहीं, कोई इसको Y2 बोल सकता था, मान लीजिए इसको Y2 बोल दिया एग्जाम में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिस प्लस दिस, समेशन ऑफ दिस टू ब्रांच एडमिटेंस। इसको लिखिए। ये निकालने के बाद हम यहां अगर देखें, अब मुझे एक पैरामीटर निकल चुका है, ये पैरामीटर का भी कंडीशन सेम है, क्या है, V2 को शॉर्ट करना है। तो इसी कंडीशन में हम इसको निकाल लेते हैं लगे हाथ। व्हाई नॉट दिस वन, बिकॉज यहां पर देखिए किसी को किसी ऑर्डर में निकाल सकते हैं, लेकिन सेम कंडीशन है। यहां इसको निकालने के लिए भी V2 को जीरो करना है, ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं सर्किट, तो क्यों ना लगे हाथ हम Y21 निकाल लें, आसानी होगी। किसी सर्किट से हम निकाल लेंगे, इसी सर्किट से Y21 करेक्ट एडमिटेंस है, डायरेक्ट लिख सकते हैं I2/V1, V1 यहां लिख दिए, बचा क्या V2, सेम कंडीशन है V2 जीरो, देखिए ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए मैंने किया। अब देखिए I2 और V1 में रिलेट करना है। I2 क्या है, ये करंट, I2 मेरा क्या है, ये करंट, इस करंट डायरेक्शन के साथ देखना है। I2 क्या माना है, इनवर्ट करंट, ठीक है ना। अब यहां देखिए रेशियो ले रहे हैं, इसका V1 और इसका करंट का रेशियो मुझे लेना है। तो क्या है जी, ये करंट जो इधर फ्लो कर रहा है वही I2 है, केवल डायरेक्शन का अंतर है। ये करंट क्या होगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है यहां से, ये नहीं जाएगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट यही जाएगा ऐसे, केवल डायरेक्शन का अंतर है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है वही जाएगा I2, यही टर्मिनल पे जाएगा, ये करंट टर्मिनल करंट यही बनेगा, केवल डायरेक्शन का अंतर होगा, केवल डायरेक्शन का अंतर। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस बिकॉज इट इज बाईपास, शॉर्ट सर्किटेड है। तो देखिए I2 क्या होगा आपका, I2 का केवल क्या होगा, I2 जो होगा आपका, ये लिख रहे हैं हम V1/Z2, केवल क्या होगा, I2 ऐसे था, इन डायरेक्शन मेरा ये, इसको I2 डैश बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, I2 जो है वो माइनस ऑफ दिस है, इसका उल्टा। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसका उल्टा है I2 इसको माना है डायरेक्शन के साथ। अदरवाइज क्या करते हैं, I2 डैश इसको बोलते हैं, फिर I2 बोल देते हैं, I2 इज, और इसको मैं I2 डैश बोल, देखिए मैं, आप इसी एक को लिखिएगा मैं समझाने के लिए, इसको मैं बोलता I2 डैश V1/Z2 एंड I2 इज माइनस ऑफ I2 डैश, ये लिखना था मुझे, बट मैं देख के ही लिख दिया, इसका माइनस है, उसका उल्टा है, डायरेक्शन देखना मैं देख लिया। अरे ये करंट अगर ये है, मैं तो ये करंट लिख रहा हूं, मेरा तो I2 ये है ना, इसका माइनस ना हो गया, मैं तो ये करंट लिख रहा हूं, वोल्टेज बाय इंपीडेंस, तो मैं तो ये करंट लिख रहा हूं, जिसको हाई मानते हुए इसको हाई मानते लिख रहा हूं ना, ये मेरा हाई है, ये करंट है मेरा, तो इसका मतलब मेरा जो I2 है इसका उल्टा है, अपोजिट फ्लोइंग कर रहा है, तो माइनस लगा। समझे बात को, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, I2 डैश मानते हैं, क्यों देख के समझ रहे हैं तो लिख, कोई दिक्कत। और I2/V1 हो गया 1/Z2, यानी कि -1/Z2, यानी कि देखिए इसको हम लिख दें, इसको हम लिख दे रहे हैं -1/, इसको क्या नाम दिए थे, माइनस, फिर से लिखिए इसको, थोड़ा सा मैं डिलीट कर दे रहा हूं, जगह बनाता हूं, इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं I2/V1 इक्वल टू
मेरा क्या हो गया, ये इसी का नाम क्या है, ये मेरा क्या बन गया है, y21, ये ना y21 है, इसका y21 क्या हो गया, y21 हो गया मेरा माइनस ऑफ y2। y21 क्या हो गया, y21 क्या हो गया, इस एडमिटेंस का इस बीच वाले को में केवल माइनस लगा दीजिए, वही y21। देखिए क्या क्या निकला, y11 क्या आया, समेशन ऑफ, y21 क्या आया, y21 क्या आया, माइनस ऑफ y2। अब इतना कुछ करने के बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप ये दोनों निकालें, y22 आप निकालें, क्या होगा, I2 बाई V2, इसे आप निकालिए, बिल्कुल मैं बता चुका हूं, कीपिंग V1 इक्वल टू 0। जब V1 0 कर देंगे, सर्किट को मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप निकालें इसको, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, इस कंडीशन में फिर से खींचेंगे, y22 मैं इस कंडीशन में खींच रहा हूं, V1 को 0 कर रहा हूं, मैं खींच दे रहा हूं, लेकिन मैं सोचूंगा आप निकालें Z2 Z1, ये आपका Z3, y22 I2, ये है I2, यहां मैंने वोल्टेज अप्लाई किया V2, यहां मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट, V1 को शॉर्ट, V1 इसका 0। क्या होगा जी, क्या होगा बताइए, इसको क्या होगा निकालिए, I2 और V2 का रेशियो, I2 और V2 को रिलेट कर दीजिए, I2 क्या आएगा, I2 क्या होगा, यही करंट है I2 क्या, आउटपुट एडमिटेंस निकाल रहे हैं हम, I2 क्या हो जाएगा, V2 बाई Z3, ये वाला करंट और ये वाला करंट, प्लस V2 बाई Z, I2 बाई V2 कॉमन निकाल दिए, 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3, क्या आया, y2 प्लस y, यानी कि y22 जो आया है आपका, y22 जो आया है वो आया है, y22 आया है, यहां लिख देता हूं मैं, निकाल लिए होंगे, तो यहां पर आप अलग से टेबल ऐसा अलग बना लीजिए, एक टेबल बनाकर और सारा कुछ लिखिए, y11 y1 प्लस y2 आया है, y21 निकाला मैंने, माइनस ऑफ y2 आया है, y22 निकाला मैंने, y2 प्लस y3 आया, समेशन ऑफ दिस टू एडमिटेंस, समेशन ऑफ दिस टू एडमिटेंस। सिमिलरली आप निकालिए, क्या बच गया, इसी कंडीशन में मैं निकाल सकता हूं, ये इसी कंडीशन में क्या, y1 सेम कंडीशन है, कीपिंग V1 इक्वल टू 0, आप y12 निकालिए, y12 निकालेंगे, ये आपका आएगा माइनस ऑफ y2, निकाल कर देखें, यहां पर देखिए y12 निकालेंगे, सेम कंडीशन में क्या निकालना है आप ये लिख चुके हैं, फिर से मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, आप इसे निकालें, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। ये करंट निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको y12 आप कैसे निकालेंगे, I1 बाई V2, कीपिंग V1 इक्वल टू 0, I1 का रेशियो लेना है, ये I1, देखिए डायरेक्शन I1 मेरा ये है, लेकिन मेरा क्या हो गया, ये मेरा I1 माना है, लेकिन अभी जो करंट निकालेंगे वो डायरेक्शन ऐसे, तो ये क्या लिखेंगे हम, आपका देखिए V2, ये करंट क्या लिखे, I1 क्या लिखेंगे हम, V2 बाई Z2, ये करंट फ्लो कर रहा है इधर, केवल इसका उल्टा है तो माइनस लगा देंगे, मेरा I1 जो है इसका अपोजिट फ्लो कर रहा है, ये देखिए I1 बाई V2 मेरा हो गया माइनस ऑफ 1 बाई Z2 माइनस ऑफ Y2, यहां लिखते हैं, समझे बात को, ये करंट का रेशियो लेना है, इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम है तो करंट नहीं निकालेंगे, इसके क्रॉस देखिए वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज इसके क्रॉस है, करंट निकालना है, ये टर्मिनल को हाई लिए हैं, तब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, करंट वोल्टेज का डिफरेंस V2 माइनस 0 अपॉन Z2, ये लिखेंगे करंट यहाँ कितना लिखेंगे, V2 इधर का टर्मिनल पे 0 वोल्टेज है, नो वोल्टेज डिफरेंस, इसी के डिफरेंस में सारा वोल्टेज लिख रहे हैं, इसी को ग्राउंड मान ले रहे हैं 0, इसी के डिफरेंस में सारे वोल्टेज लिखे गए हैं ना, इसके डिफरेंस में, ये वोल्टेज भी इसी के डिफरेंस में, तो V2 माइनस, देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन Z2, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन मेरा I2 मेरा क्या है, I1 में बोला हूं इसकी I1, क्या यही I1 है, मेरा I1 किसको माने हुए हैं, हम इसको I1 माने हुए हैं, यानी इसका मेरा माइनस, मेरा I1 मेरा जो I1 है इसका, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है, मेरा I1 क्या है, इसका माइनस लगा दिए, तो समझे बात को, इसीलिए माइनस, मेरा I1 क्या है, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मुझे लिखना ऐसे, ये करंट क्या है इसका
माइनस, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो माइनस ऑफ दिस। तो ठीक है, I1 क्या है, I1 क्या है, इस करंट का अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है I1 का, लेकिन I1 क्या हम लिए हुए इस तरफ से, इसका क्या हो गया, माइनस लगा देंगे तो ये इस तरफ से, ठीक है ना। इसको लिखें आप, जो एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या मिला, फॉर दिस काइंड्स ऑफ नेटवर्क, इसे कहते हैं पाई नेटवर्क। लिखिए इसको कॉपी में, ऑब्जर्वेशन को लिखते रहे, फॉर पाई नेटवर्क डिराइविंग वाई पैरामीटर इज क्वाइट इजी। क्या है, क्वाइट इजी, क्या है, क्वाइट इजी, इसको ध्यान में रखें। पाई नेटवर्क डिराइविंग वाई पैरामीटर इज क्वाइट इजी, लिखिए वाई पैरामीटर में इजी लिख रहा हूं, पूरा सेंटेंस लिखें आप, डिराइविंग, पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप, डिराइविंग वाई पैरामीटर, आसानी से हम लोग y11 समेशन ऑफ दिस, y12 जेड माइनस ऑफ एडमिटेंस ऑफ दिस, y22 समेशन ऑफ एडमिटेंस ऑफ दिस, y12 इज एडमिटेंस ऑफ दिस, y12 इज एडमिटेंस ऑफ दिस, y21 एडमिटेंस, ये मैं, ठीक है, आसानी से लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। अब मैं अगर दूसरे तरीके की जो मैं बात किया था, हाँ, दूसरा जो तरीका है निकालने का, आप क्या करें, यहां का वोल्टेज V1 ले ले, यहां का वेरिएबल V2 ले ले, V1 V2, और एक्सप्रेशन लिख दे इसी टर्म में। I1 क्या होगा, I1 जो होगा V1, I1 करंट क्या होगा, दिस करंट प्लस दिस करंट, V1 बाई Z1 प्लस दिस करंट क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज V2 लिए हैं, यहाँ का वोल्टेज V2 लिए हैं, कुछ सीधे सीधे V1 V2 मानकर, अब ये उस तरह से नहीं कह रहे कि इसको शॉर्ट कर दे, ये कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या कह रहे हैं, V1 और यहाँ का V2, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, V1 यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन इम्पीडेंस इज करंट, ये लिख दिए, I1 इक्वल टू V1 बाई Z1 प्लस V1 बाई Z2 प्लस माइनस 1 बाई Z2 इंटू V2, I1 इक्वल टू V1 Y11 प्लस V2 Y12, कंपेयर करेंगे तो Y11 क्या आ जाएगा, 1 बाई Z1 1 बाई Z2 क्या होता है, Y1 प्लस Y2, और यहां से Y12 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई Z2, 1 बाई Z2 क्या होता है, एडमिटेंस, सीधे लिख दिया, समझे बात को, कोई दिक्कत, एक बार में ही पैरामीटर्स आ गए, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए, हाँ, इसी तरह से I2 को लिखिए, आप भी लिखें, मैं हमेशा कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें और लिखते रहें, नहीं तो क्या होगा, आपको जब स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल फेस डिफिकल्टीज। I2 को लिखना है, यहां से देखिए I2, ये करंट ऐसे मान लिए हैं, I2 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I2, और ये करंट का डायरेक्शन कैसे माने हुए, ये भी इनकमिंग हो गया, I2 प्लस ये करंट क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन Z2 is equal to V2 by Z3। I2 को इधर रखते हैं, बाकी को उधर लेके चले जाते हैं, इस तरह से रिलेशन लाना है, उधर गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, V2 एक माइनस आ जाएगा, इधर देखिए इधर जाएगा तो ये एक माइनस लगाएंगे तो V2 माइनस V1 अपॉन Z2 प्लस V2 बाई Z3। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस V1 बाई Z2 प्लस V2 बाई Z2 प्लस V2 बाई Z3। और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 बाई Z2 मल्टीप्लाई में है V1 के, प्लस V2 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 बाई Z2
प्लस Z1/Z3 आप लिखिए कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका कोएफिशिएंट क्या है y21 यहीं पर लिखे हैं, लिख चुके हैं। तो y21 मेरा क्या आया -1/y2 1/Z2 इक्वल टू y2 y22 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। कैसे मिला है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस पूरे को आप देखिए। तो ऑब्जर्वेशन मेरा क्या आया कि y पैरामीटर निकालना आसान है फॉर पाई नेटवर्क। देखिए इसको। अब एक क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, फाइंड जेड पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन बिलो। एक इस तरह का नेटवर्क पाई नेटवर्क दे रखा है और कहा कि जेड पैरामीटर। कोई बच्चा चाहे तो जेड इक्वेशन लिखे, Z11 I1 Z12 I2 V2 Z21 I1 Z22 I2 और क्या करें कि Z11 निकाल ले V1/I1 कीपिंग I2 0, इसको ओपन करते हुए सारा इसी तरह से निकाल ले। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा ये तरीका भी संभव है, वैलिड है, बट द स्मार्ट गाय will observe that finding y parameter of a pi network is quite easy. Why not find y parameter first and then convert y into z? Because we know y and z are related. दोनों रिलेटेड है, z इक्वल टू होता है y। तो स्मार्ट बच्चे की तरह हम चल रहे हैं, ये भी संभव है। लिखेगा इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लाइक दिस। आगे लिख रहे हैं स्मार्ट गाय एक स्मार्ट बच्चा है, वो क्या किया, पहले y पैरामीटर कैलकुलेट किया। सर y11 समेशन ऑफ एडमिटेंस ऑफ बोथ दिस, 1 का इंपीडेंस दे रखा है तो 1/1 होगा इसका एडमिटेंस, 1 + 1/2 3/2। वाह। y12 लिखिएगा -1 1/1, y21 -1 1/1 एडमिटेंस इंपीडेंस दे रखा है इसका रेसिप्रोकल 1/3 + 1 इसका रेसिप्रोकल प्लस दिस। वाह, ये तो निकाल लिया और सीधे वो आ जाएगा उसको मैं z इक्वल टू y का इनवर्स। एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, z मैट्रिक्स इक्वल टू, चलिए सिंबल देते हैं, z इक्वल टू y का इनवर्स। अब वो क्या करेगा, सीधे y का इनवर्स निकाल देगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेगा, वो सीधे यहां चलाएगा। y मैट्रिक्स क्या है, y मैट्रिक्स है आपका, वो लिखेगा y11 y12 y21 y22। y इनवर्स क्या होगा, वो y इनवर्स फाइंड करेगा। क्या करेगा, y इनवर्स फाइंड करेगा। y इनवर्स क्या हो जाएगा, चेंज दिस डायगोनल एलिमेंट, इंटरचेंज and then change the sign of this diagonal, +1 and then divide by the determinant, 1/4/3 into 3/2 minus -1 into 1 -1 +1 यानी कि -1। कोई दिक्कत? अब वो क्या करेगा, 1/4/3 3 कैंसिल, 2 दूनी का 4, 2 - 1 गया 1। देख लीजिएगा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ABCD अगर है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, AD - BC, पता है ना, मालूम है। 4/3 1 1 + 1 + 1 3/2 निकल गया सर, निकल गया सर। यानी कि जेड मैट्रिक्स है वो y इनवर्स इक्वल टू जेड, यानी कि Z12 Z21 Z22। मैं जानता हूं कि z इक्वल टू y इनवर्स, मैट्रिक्स का सिंबल भी दे दीजिए। तो ये यानी कि ये जो y इनवर्स है वही z है, यानी 4/3 + 1 ये क्या आया। अब वो करेगा, बताएगा जैसा Z11 इज दिस, Z12 इज दिस, Z21 इज दिस एंड Z22 इज 3/2। सारे निकल गए।
सारे निकल गए। लिखे इसको लिख लीजिए। एक और बच्चा, लिखिए इसको लिखे। एक और बच्चा आया, ये एक बच्चे की कहानी हो गई। एक और स्मार्ट गाय आया, वो कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, इस नेटवर्क में वाई पैरामीटर निकालना आसान है लेकिन जेड मुश्किल है। जेड किसमें आसान होता है? जेड इज रिलेटिवली इजी टू फाइंड इन टी नेटवर्क। सर क्यों ना इसको टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, वो चलेगा, इसको कन्वर्ट ही कर देते हैं। यह डेल्टा है। इस तरह का कनेक्शन क्या होता है? इस तरह का कनेक्शन, एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल मान लीजिए कि बी नाम दे दिए, यहां बी, तीन टर्मिनल। ये ऐसा ही तो है सर। ये मान लीजिए V1, यहां टर्मिनल देखिए, इस टर्मिनल पर देखिए दो रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल देखिए दोनों कॉमन है, वो खींचे हैं इस तरह से। ये देखिए एक ऐसा ही तो है सर, ऐसा ही तीन तो जुड़े हुए हैं। ये देखिए दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसे हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं? वो चलेगा, इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसके बीच में फिर यहीं पर एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। सर्किट को कैसे ड्रॉ कर देंगे? ऐसे। सर्किट को कैसे ड्रॉ कर देंगे? ऐसे। यानी कि दूसरा स्मार्ट गाय लिखिएगा। दूसरा स्मार्ट गाय क्या कर दिया? दूसरा स्मार्ट गाय इस सर्किट को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वो क्या कर रहा है। यहां पर था ये V1 था, ये दोनों टर्मिनल को मैं V1 बोला था, इस दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज को मैंने क्या कहा था? V2। यही मेरा है। ये देखिए इस टर्मिनल पर वो लगा दिया, वो इस तरह से ऐसे, इस टर्मिनल पर लगा दिया वो इसको ऐसे, और यहां इस टर्मिनल पर लगा दिया इसको ऐसा। तो तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल क्या करते हैं? स्टार में कॉमन कर देते हैं। तीनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल क्या किए? कॉमन। ठीक है, ये लग रहा है यहां V1, यही ना है। ये स्मार्ट गाय ऐसे करते हैं। अब ये क्या बन गया? ये बन गया टी। हाँ, ये टी बन गया, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस तो ऐसे लिख दिए, क्या यही वैल्यू रख देंगे? नहीं, वैल्यू को क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। कैसे? ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। अब इसका हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखते हैं? स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ब्रांच, जहां पर लगा हुआ था वो, ये जिसके इस दोनों के बीच में जो लगा रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस अपॉन समेशन ऑफ दिस, पता है ना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस फिर से मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए बीच वाले को कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, इसके बीच में लगाने वाले खींच रहे, यहां खींचे हैं, तो जिसके बीच में बना था देखिए ये यहां पे बीच में था, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस अपॉन समेशन ऑफ दिस। ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 into 1 अपॉन समेशन ऑफ 2, 1 3 3 6, 2/6 कितना हो गया? 1/3। समझे बात को? कैसे निकाले हैं? ये इसमें से कैसे लिखेंगे वैल्यू? मल्टीप्लीकेशन ऑफ जिससे बना, जहां जिसके बीच वाले को निकाले हैं, जिसके बीच में था वो, इसके बीच में इसके दोनों साइड के ब्रांच का लिखेंगे मल्टीप्लाई। साइड ब्रांच को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और ऑल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑल को क्या करेंगे? ऐड कर 2 + 1 + 3 स्टार में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहां पर इसके बीच का है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 3 into 1 3/6, 3/6 1/2। इसको यहां पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, इसके बीच में है, तो 3 का 6/6, 1/3 1/2 और 1। अब क्या लिखेंगे? Z11 1/3 + 1 4/3, Z12 बीच वाला 1, Z21 बीच वाला 1, Z22 समेशन ऑफ दिस 1/2 + 1। सभी हमने क्या किया? इसको स्टार में कनेक्ट कर दिया। स्टार में जब कनेक्ट करते हैं तो स्टार में कन्वर्ट कर दिया। जब स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आता है, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू लिखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस अपॉन समेशन ऑफ दिस, इसका वैल्यू इसके बीच का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 समेशन ऑफ 4, इसका वैल्यू इसके बीच का है मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से न्यू वैल्यू हम लोग लिखेंगे, न्यू वैल्यू लिखेंगे, न्यू वैल्यू लिखेंगे। पहले वाले वैल्यू का यूज नहीं कर देंगे। हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में इसका इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट किए हैं, तो क्या करते हैं? वैल्यू भी हम लोग
फिर से इसका रिकैलकुलेट करके लिखते हैं। स्टार में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये दोनों ही तरीका हमने क्या किया, टी नेटवर्क में इसको कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा को क्या कर दिया, स्टार में कन्वर्ट कर दिया। मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा बच्चे ने, एक और बच्चे ने क्या किया, y ही पहले निकाल लिया और उसको इनवर्स लेकर z निकाल लिया। तो इस तरह से हम समझे। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, बहुत बार गेट में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा दे देगा लेकिन y नहीं पूछेगा और z पूछ देगा। तो आप दोनों में से कोई तरीका को यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।